राधे राधे दोस्तों। कल मैंने एक सच्ची घटना डाली थी 3 बहनों की आत्महत्या की। अब उसके बारे में और भी खुलासा धीरे धीरे हो रहे, जैसे कि वहाँ पर तीनों बहनों ने जब छलांग लगाए थे रात के 2 बजकर कुछ मिनट पर, तो काफ़ी सारे पड़ोसियों को धीरे आवाज़ आई, एक के बाद एक किया, तो जाकर जगे उठे, देखे, पड़ोसियों का बताना है, कहना है। और जो दरवाजे थी अंदर से बंद थी, तो पुलिस एसएचओ वगैरह गए वहाँ पर देखे। तो ये लोग क्या किए थे ना, कमरे में फ़ोटो अपने रखे थे और कोरिया जाने की बात लिख रखे थे। तो ये जो हुआ है केस, अब तक का जो हमें पता चला है, ये कोरियन गेम की वजह से हुआ है। ये बच्चे ऐसे तो ये भी बताया जा रहा है कि उनके घर में उनकी सौतेली माँ भी थी, मैंने उसके फादर जो थे 2 शादियाँ कर रखी थी, और इनकी माँ भी रहती थी और इनकी जो सौतेली माँ भी थी। तो ये 3 बहनें सगी थी, और जो दूसरी सौतेली माँ आई थी उनके भी 2 बच्चे थे, और उसमें एक बच्चे शायद फिजिकली चैलेंज है और एक बच्चा ठीक है। तो पड़ोसियों का कहना है कि 2 माँ हैं। अब और भी बहुत कुछ हो सकता है कारण, बट फ़िलहाल जो देखा जा रहा है कि ये गेम की वजह से बच्चे जो है 1-2 दिन पहले ही अपने पापा से कह रहे थे कि पापा हमें कोरिया ले चलो। तो उसके पिता ने कहा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम आपको कोरिया ले जा सकें। तो ये जो मैं आज यही बताना चाहती हूँ कि ये जो गेम है, अब ये ज़रूरी नहीं कि ओरिजिन यही कोरिया से हुआ होगा, नाम भी लोग डाल देते। तो इस गेम का जो मकसद होता है ना, बच्चों के अंदर एक इस तरह का वातावरण क्रिएट कर देता है, बच्चों के अंदर एक ऐसी फीलिंग ला देती है, एक टारगेट फिक्स कर देते हैं कि 50 दिन का टारगेट है और आत्महत्या वाला है। उसके जो 50वां दिन होगा आपको आत्महत्या करना रहेगा, आपको अपनी जान देनी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का टारगेट होता है इसमें, जो फिक्स करना, आपको अंधेरे रात में बाहर निकलना होगा, आपको डर से जीतना होगा, ठीक है। तो इस तरह के मतलब ना जो बन रही है ना, बहुत ही खतरनाक बन रही है। अब ये सब चीज़ बच्चे कहाँ से ढूंढ कर निकालते हैं और खेलते हैं, हम तो सोच भी नहीं पाते। हमें तो ये अब पता चला कि इस तरह का भी गेम होता है जो टारगेट दे देता है कि इतना दिन में तुम्हें ये करना, इतने दिन में ये करना, इतने दिन में ये करना और इतने दिन में ये करना, लाइफ खत्म। अब देखिए कोरिया जाकर क्या करते हैं, वहाँ कौन मिलता है इन्हें, तो इनका अंतिम यही था कि ये सुसाइड ही करते हैं। तो जो बीच वाला जो बहन थी ना, बीच वाली जो बहन थी, वो इन सब की गैंग लीडर थी। वॉशरूम जाते तो एक साथ जाते, खाने जाते तो एक साथ जाते, बाहर निकलते तो एक साथ निकलते। पड़ोसियों का कहना है कि कोरोना के समय तो इससे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती मानती हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, अगर इस तरह से स्कूल नहीं जाएंगे, घर पे ही रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। तो और यहाँ पर 2 माँ थी, तो हो सकता है घर का वातावरण ऐसा रहा होगा कि बच्चे अपने आप को आइसोलेट कर लिए होंगे और वो गेम के पीछे ही लग गए। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़, अभी तो पुलिस इंक्वायरी कर रही है। तो मैं यही चाहूँगी पेरेंट्स लोगों से कि थोड़ा सा बच्चों के पीछे भी आप ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए बच्चे फेल हो गए, स्कूल से निकाल दिए, बहुत सारे और भी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, आप सेम क्लास में फिर से एडमिशन करा सकते हैं। बच्चों को इस तरह से घर में रखना सही बात नहीं है। कोई बात नहीं, 3 साल यहाँ फेल हुए, बच्चे एटलीस्ट बाहर निकलेंगे ना, कुछ तो सीखेंगे, वो कुछ तो सीखेंगे। घर में क्या होता, पहले क्या थे, हम बड़े फैमिली में रहते थे जहाँ पर हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ सब रहते थे। तो हमें क्या ना, एक ऐसा माहौल मिलता था कि कभी इससे बात किया, कभी उससे बात किया, कजन्स होते थे, सब होते थे। अभी क्या हो गया कि बच्चे 2 BHK के अंदर रह जाते हैं। अब उनका जीवन जो है उस घर के अंदर ही बीतता। अभी बच्चे स्कूल भी नहीं जाते थे, तो घर के अंदर ही रहते थे। अब घर में भी ये काम तो नहीं करेंगे, छोटे थे, तो ये क्या करते थे, देखना शुरू कर दिए, मोबाइल पे लगे रह गए। और उसमें अब ये लोग देखते देखते इन्हें मिल गया होगा इस तरह का टॉपिक, कहीं से पता चला होगा, वो देखने लग गए। और घर में इन्होंने अपना फ़ोटो रख कर कोरिया वोरिया लिख कर रखे हुए। सोचिए कि ऐसा गेम कि इन बच्चों की जान ले ली।
इसलिए ना हम पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उन पर ध्यान रखना चाहिए। हम सोचते हैं चल बच्चे अपने कमरे में हैं, जैसे पिता ने लास्ट दिन बताया था कि हम जब जाते थे तो दूसरे कमरे में चले जाते थे। तो ऐसा क्यों? आप क्या अपने बच्चे से बात नहीं करते थे? आपको अपने बच्चे के साथ समय बिताना होगा। बच्चों की समस्या क्या है सुनना है, उनको अपने दोस्त की तरह ट्रीट करना है। जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, उन्हें समझना होगा, क्योंकि पहले वाले बच्चे अब के नहीं। पहले जब हमारे ज़माने में हम तो खेलते थे, पेड़ पे चढ़ते थे, इधर खेलते थे उधर खेलते थे, बहुत सारे हमारे आउटडोर गेम्स हुआ करते थे। आज के बच्चे आउटडोर गेम खेलते ही नहीं है, वो इंडोर में ही मोबाइल में ही चिपके रहते हैं। और ऐसा नहीं कि मोबाइल ख़राब है, बिना मोबाइल बिना इंटरनेट का कुछ नहीं चलने वाला है, लेकिन आप कैसा यूज कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सही यूज करें ना तो मोबाइल के बहुत ही फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप गलत यूज कर रहे हैं तो गलत जगह पर हम जा रहे हैं। तो यही वजह थी कि बच्चे ने गलत चीज़ को सेलेक्ट किया और माँ बाप देख नहीं रहे थे कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। ये उनकी गलती थी जो आज 3 बच्चों को गंवाना पड़ा। अगर वो ये चीज़ का ध्यान दिए होते कि बच्चे हमारे किस तरह का सीरियल देख रहे हैं, क्या वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कोरियन ड्रामा देख रहे हैं, तो कैसा ड्रामा देख रहे, उसमें क्या हो रहा, कभी आपने पूछा? नहीं पूछा। देख रहे ठीक है, अपनी दुनिया में लगे हुए, हमें तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है चलो। ऐसा नहीं है। हम पेरेंट्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमें निभाना चाहिए। आजकल तो पेरेंट्स भी ऐसे ही, वो भी अपने मोबाइल में बैठे रहते हैं। अब तो कहते हैं ना, पति पत्नी के बीच में भी सेम चीज़ हो गया है कि पति अपना मोबाइल में लेकर बैठा, पत्नी अपनी मोबाइल लेकर बैठी है, बच्चे अपने मोबाइल लेकर बैठे हैं। बस छोटा सा बच्चा रहता है गोद में, तब से माँ जो है मोबाइल पकड़ा देती है और बच्चा मोबाइल देखता रहता है, और तब वो खाना खिलाती है। और पढ़ने लिखने का तो 22:30 हो गया है। ठीक है, हम जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम चिड़िया और मैना तोता दिखाते थे, ठीक है, ताकि बच्चे को पता भी चलता था कि चिड़िया है, मैना है, तोता है, ये दिखाते थे और खिलाते थे। और अब तो माँ बाप अपना आराम के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चा देखता रहता है, क्या देख रहा है क्या नहीं। धीरे धीरे उसकी आदत इतनी लत लग जाती, अगर आप थोड़ी से बच्चे से मोबाइल छीनोगे तो रोना शुरू चिल्लाना शुरू कर देगा। तो अपनी सुविधा के लिए पेरेंट्स की बहुत बड़ा हाथ है कि अपनी सुविधा के लिए बच्चों को गलत रास्ते दिखा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से पेरेंट्स को भी सावधान होना पड़ेगा, वरना इसी तरह के केसेस आते रहेंगे। और हमारा सरकार से भी निवेदन, अगर इस तरह की गेमिंग चल रही है तो इसे रोका जाए, क्योंकि इस तरह तो फिर आए दिन बच्चे अपने आप को ढकेल देंगे कुएं में। बहुत सारे बच्चों पे आ सकता है, आज 3 बहनें गई, कल कोई और भी जा सकता है। तो इस तरह की अगर गेमिंग ऐप है, जैसे कि टिकटॉक को बैन किया गया, इसी तरह रोकना चाहिए हमारे भारत में। अब जैसे देखिए चाइना का हम ले लेते हैं ना, तो चाइना में तो बंद ही है यूट्यूब, क्योंकि वे लोग प्रोडक्टिव वर्क की तरफ फोकस करते हैं। उनकी सरकार का मानना है कि अगर बच्चे यूट्यूब में लगे रहेंगे तो प्रोडक्टिव वर्क नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी पीछे रह जाएगी, बोल के वहाँ पर बंद है। और वही यहाँ पर टिकटॉक तो बंद हो गया, लेकिन बाकी चीज़ चल ही रही है। तो वही चीज़ है ना कि हमें थोड़ा सा हमारे सरकार को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, इस तरह की ऐप को बंद करना है। और पेरेंट्स का तो सबसे बड़ा हाथ है, सबसे पहले पेरेंट्स को देखना है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर घर में है तो वो घर में समय बिता रहे, किस तरह बिता रहे हैं, कौन सी गेम देख रहे हैं, कौन सी खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, किससे बातें कर, हमें ज़रूर इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो दुर्घटना तो घटेगी। तो दोस्तों, एक गेमिंग ऐप ऐसी थी जो तीनों बच्चों की जान ले ली। इसमें बहुत सारे टारगेट फिक्स होते हैं, टारगेट बेस्ड गेम होते हैं जो बच्चों की जान पे आ जाती है। और बच्चे ना समझ होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। 3 बेटियां, सोचिए कैसा लगता है। आंखों के सामने 9वीं मंजिल से 3 बच्चियां कूद गई। गाजियाबाद की तीनों बच्चियां, भारत सिटी की। सोचिए, मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है, बहुत बुरा भी लगता है। अब तो पेरेंट्स, जो उसकी माँ थी, उसके लिए तो तीनों बेटियां ही थी, तीनों चली गई एक साथ, तो क्या रह गया। इसलिए हमें पहले से सावधान रहना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारे बच्चे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। भले बच्चे को बुरा लगे,
लेकिन फिर भी एक माँ बाप को अपना कर्तव्य जो है करना है, उसे सही रास्ते पे लेकर जाना ही चाहिए, कोशिश पूरी तरह से करनी चाहिए, मेरा यही मानना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ माँ बाप की भी गलती रही होगी जो बच्चों पे ध्यान नहीं दिए? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।